हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चैप्टर 8 क्लास 12 का ही आगे बढ़ाएंगे आज हम लोग। 10th सेशन है आज अपना, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है रिंग वर्म्स। अब देखो, रिंग वर्म्स, इसको हिंदी में बेसिकली दाद कहा जाता है। आपने सुना होगा ये शब्द, या टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा, दाद, खाज, खुजली, है ना। ये तीन चीज़ें सुनी होगी आपने। टीवी में काफ़ी एड्स आते हैं कुछ मेडिसिन के, है ना, तो उसमें आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। तो ये बेसिकली दाद के लिए वर्ड यूज़ होता है, रिंग वर्म्स। हमने जब इस सेशंस की शुरुआत की थी, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात करना चालू किया था, हमने जब ये चैप्टर चालू किया था, तब मैंने आपको ये टेबल सिखाई थी एक बार, जिसमें हम लोगों ने करीब 9 अलग अलग डिजीज़ के बारे में बात की थी। जिसमें हमने देखा था कि टाइफॉइड और निमोनिया, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ थी। कॉमन कोल्ड के अलावा एड्स, ये वायरल डिजीज़ है। मलेरिया और अमीबायसिस, प्रोटोजोन डिजीज़ का एग्जाम्पल। एस्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस, दोनों हेलमिंथिक डिजीज़। और रिंगवर्म्स एक फंगल डिजीज़। यानी जितने भी अलग अलग पैथोजेंस थे जो अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, सबके बारे में हमने बात की, और सबसे रिलेटेड एक एक डिजीज़ हम लोग स्टडी करते गए। आज हम लोग टाइफाइड कवर कर चुके हैं, निमोनिया पे वीडियो बन चुका है, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, अमीबायसिस, एस्कारियासिस, एलिफेंटियासिस, सब पे हो गया वीडियो। आज हम लोग रिंगवर्म्स डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोज़ से हम लोग जो है एड्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग रिंगवर्म्स। रिंगवर्म्स देखो, एक तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ में से एक डिजीज़ है रिंगवर्म्स, दाद। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन मैन, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपने सब लोगों ने अपने घरों में कहीं ना कहीं दाद के बारे में सुना ज़रूर होगा, क्योंकि काफ़ी कॉमन डिजीज़ है ये, और काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। एक से दूसरे में बहुत ईजीली जो है ये स्प्रेड हो जाती है ये बीमारी। इनके पैथोजेंस की बात करें तो फंगस, है ना। ये पिक्चर देखो, आपको पिक्चर देख के सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? फंगस। तो कुछ फंगस में कुछ ऐसी जेनेरा है जो ये वाली डिजीज़ कॉज करती है। जेनेरा बेसिकली हम लोग बात करें जीनस की, है ना। आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में, आप पढ़ते हैं जीनस, और जीनस के अंदर आती है स्पीशीज़। तो इसी जीनस का प्लूरल वर्ड होता है जेनेरा। तो कुछ जेनेरा फंगाई की ऐसी है जो रिंगवर्म्स कॉज करती है। उसमें बेसिकली आपको याद रखना है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ये तीनों फंगाई की अलग अलग जेनेरा का नाम है ना। इसमें भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। अब आप यहाँ पे अगर थोड़ा गौर से देखें तो ये वर्ड्स को समझें। अगर हम लोग एपिडर्मो वर्ड हम ये लोग यूज़ करेंगे एपिडर्मिस से, तो इस नाम से हमें ये याद रह जाएगा कि ये जो फंगाई है ये बेसिकली आपके स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। जैसा अब अभी हम देखेंगे, जब हम रिंगवर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो रिंगवर्म्स बेसिकली स्किन का ही डिजीज़ है एक तरह से। तो एपिडर्मोफाइटोन से आप एपिडर्मिस याद कर लें, जिससे आपको साइट याद हो जाएगी कि हाँ, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होता है रिंगवर्म्स का। इसके अलावा एक जेनेरा का नाम है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइको वर्ड भी आप सीख ही लो। ट्राइको वर्ड बेसिकली हेयर के लिए यूज़ होता है, बालों के लिए वर्ड यूज़ होता है हेयर, ट्राइको। इनफैक्ट हेयर से एसोसिएटेड जितनी भी जो हम लोग बात करेंगे आगे चल के, उनमें कहीं ना कहीं ट्राइको वर्ड यूज़ होगा। तो ट्राइकोफाइटोन अगेन ट्राइको वर्ड हेयर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो कि किस तरह से हमारे स्काल्प एरिया में जो है ये इन्फेक्शन होता है। रिंगवर्म्स हमारे स्काल्प एरिया में भी होता है। स्काल्प किसे कहते हैं? बेसिकली ये जो हमारे सर के ऊपर का जो स्किन रहता है, जिसमें बाल होते हैं हमारे, उसको स्काल्प कहा जाता है। तो इस तरह से आप इनके नाम याद रख सकते हो, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। साइट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो फंगाई के बारे में हम लोग बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि फंगस को थ्राइव करने के लिए हॉट प्लस मॉइस्ट एरियाज़ की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे थोड़ी सी हीट प्रेजेंट हो और मॉइस्चर प्रेजेंट हो। कभी भी ध्यान रखना, फंगाई आपके ड्राई एरियाज़ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर आपको जो फंगस है वो कोल्ड एरियाज़ में देखने को नहीं मिलते हैं। जनरली उनको मॉइस्चर और हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी बॉडी के वो सारे एरियाज़ जहाँ पे आपको थोड़ा हीट और मॉइस्चर अवेलेबल हो, वहाँ पे रिंगवर्म्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि स्किन फोल्ड्स के एरियाज़। स्किन फोल्ड्स मतलब वो एरियाज़ जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है आपकी। जैसे कि आप ग्रॉइन एरिया की बात करें, हम ग्रॉइन एरिया मतलब ये जो इनर थाई वाला एरिया रहता है, ये जेनाइटल्स के आसपास का एरिया, दैट इज़ ग्रॉइन एरिया। ये ग्रॉइन एरिया थोड़ा सा कंपेरेटिवली हॉट और प्लस थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है। तो यहाँ पे इजीली रिंगवर्म्स जो है स्किन कॉज कर सकते हैं। या फिर इन बिटवीन दी टोज़, जो हमारे पाँव की टोज़ रहती है, जो उंगलियाँ रहती है, उनके बीच के एरियाज़ देखो आप। ये आप जनरली आप कभी भी इन एरियाज़ को टच करके देखना, आपको थोड़ा सा मॉइस्चर वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर इजीली जो है रिंगवर्म्स इन्फेक्शन कॉज
करते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इस तरह के आपको लीजन्स देखने को मिलेंगे बॉडी के ऊपर। बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में इस तरह के लीजन्स हो जाते हैं। लीजन्स बेसिकली इस तरह के घाव देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। ड्राई लीजन्स होते हैं ये, ड्राई और स्केली लीजन्स। स्केली लीजन्स मतलब स्केल लाइक लीजन्स, ऐसा लगता है जैसे स्केल्स प्रेजेंट हो, जैसे आप फिशेस वगैरह में देखते हो ना स्केल्स पड़ी होगी आपने, तो उस तरह का स्केली लीजन्स रहते हैं। ड्राई और स्केली लीजन्स आपको बॉडी के अलग अलग पार्ट में देखने को मिलेंगी और बेसिकली ये स्किन में रहती है काफ़ी। जो हमारे बॉडी के स्किन है वहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में ये ऐसा हो सकता है। ये आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है। इस एनसीईआरटी के पिक्चर में यहाँ पे इन्होंने ये एक वाइट कलर का लीजन दिखा रखा होगा, ये दिस लीजन, ये अगेन एक रिंग वर्म का इन्फेक्शन है। उसके अलावा स्काल्प, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो एरिया आपके सर का स्किन जहाँ पर बाल प्रेजेंट होता है वो स्काल्प एरिया होता है, यहाँ पे भी ये इजीली जो है थ्राइव या ग्रो कर सकते हैं। और उसके अलावा नेल वाले एरियाज़, ये मोस्ट कॉमन एरियाज़ है जहाँ पर आपको ये सारे लीजन्स देखने को मिलेंगे। अब ये जितने लीजन्स हैं यहाँ पे, जो ड्राई स्केली लीजन्स हैं, इनमें बहुत खुजली चलती रहती है बेसिकली, इसलिए दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग। इचिंग इज खुजली चलना। तो हम जो कहते हैं ना दाद, खाज, खुजली, ये तीनों का मतलब एक ही हो गया एक तरीके से। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो जहाँ जहाँ पर ये रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली चलती रहती है। तो ज़रूरी है कि जैसे ही अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज ये बीमारी एक से दूसरे में बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती है। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल को ये बीमारी बेसिकली सॉइल से, ये जो फंगस रहता है ये आपको सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो सॉइल से ये फंगस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। और प्लस एक बार अगर किसी एक ह्यूमन बीइंग में ये आ गया तो एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में जाने के लिए ये उन ऑब्जेक्ट्स की तलाश करता है जो ऑब्जेक्ट्स मोस्ट कॉमनली शेयर होते हैं, है ना। जैसे आप अपने घरों में देखोगे तो आप जनरली अपने घरों में जो टॉवल्स होते हैं या फिर जो कॉम्ब होते हैं वो शेयर करते रहते हो आप लोग। जैसे समझो कि इस पर्सन को रिंगवर्म हो रखा है स्काल्प एरिया में और ये इन्होंने कॉम्ब यूज़ किया, तो ये जो फंगस है ये इस कॉम्ब पे आ जाएगी। फिर कोई दूसरा बंदा अगर इस सेम कॉम्ब को यूज़ करेगा तो ये फंगस जो है इनके यहाँ पर स्काल्प में आ जाएगी। इनके यहाँ स्किन पे समझो अगर रिंगवर्म हो रखा है तो ये रिंगवर्म इसकी स्किन से इस टॉवल पे आ जाएगा। फिर कोई और अगर इस टॉवल को यूज़ करेगा तो वहाँ पे भी उनके स्किन पे ये डिजीज़ जो है ट्रांसमिट हो सकती है। तो टॉवल्स, इवन क्लोथ्स, ऐसा कई बार होता है ना कि टी शर्ट्स हम लोगों ने शेयर कर रहे हैं या जीन्स शेयर कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। और इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को अपने ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल ही अलग रखने चाहिए। तो इस तरह से रिंगवर्म्स स्प्रेड होते हैं। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा रिंगवर्म्स के बारे में। और अगर आपको लगता है वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को। हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन मिलेगा, उसको ज्वाइन करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिससे आप लोग जितने भी मेंबर ओनली वीडियोज़ है वो भी इजीली देख सकें। फिर भी अगर किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।